पहले मेरी लाश मेरे पैर में पहुंचेगी, इसके बाद तोड़ के किसी की लाश जाएगी। मेरा 22 मुकदमा है मान्यवर। 23वां मुकदमा अगर होगा तो सवर्ण समाज के स्वाभिमान के लिए, सवर्ण समाज की बेटी की रक्षा के लिए, सवर्ण समाज के उसके मानवता के लिए और अपने समाज के लिए जाएगी। और इतना मान लेना गुरु कि अगर तुम मेरे पे आए तो मानो बंबाद के अगर हम मरेंगे लेकिन 5 को मार के तब भी मरेंगे, चाहे भाजपा कार्यालय हो, चाहे भाजपा सरकार हो और चाहे विधानसभा। ये कहना चाहता हूँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन सवर्ण द्रोहियों से और इनसे लड़ करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। महाभारत में क्या हश्र हुआ था कि सबका विनाश हुआ था। तो ये जो सवर्ण सांसद हैं, जो चूड़िया पहन के बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज का चीरहरण करवा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि उनका हाल द्रोण भीष्म और कर्ण जैसा होगा, सबका सफाया होगा और पहला हिसाब उन्हीं का होगा। कि अगर मैं बात से अपनी पलट गया तो अपनी बाप शाहजहां पांडे की औलाद नहीं, अगर बात से मैं मुकर गया तो मैं अपने ब्राह्मण कोट के खानदान की औलाद नहीं। जब आप बुलाइएगा 24 घंटे में मैं हाजिर होऊंगा। अगर मेरी जान जाएगी तो मान लेना कि यहाँ से लखनऊ से सबसे पहले मेरी लाश मेरे पैर में पहुंचेगी, इसके बाद तोड़ के किसी की लाश जाएगी। मेरा 22 मुकदमा है मान्यवर। 23वां मुकदमा अगर होगा तो सवर्ण समाज के स्वाभिमान के लिए, सवर्ण समाज की बेटी की रक्षा के लिए, सवर्ण समाज के उसके मानवता के लिए और अपने समाज के लिए जाएगी। और इतना मान लेना गुरु कि अगर तुम मेरे पे आए तो मानो बंबाद के अगर हम मरेंगे लेकिन 5 को मार के तब भी मरेंगे, चाहे भाजपा कार्यालय हो, चाहे भाजपा सरकार हो और चाहे विधानसभा हो। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके बावजूद अब इस तरीके से अभी भी आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, आखिर आप क्या मान रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चल रहा है। इसके पहले भी SC/ST एक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और इसी सरकार ने उसको पुनः लोकसभा सदन में वीटो पावर के साथ पास कराने का काम किया है। तो हमारी लड़ाई इस देश की सरकार से है, क्योंकि ये काला कानून सरकार लेकर आई है। तो मेरा ये अब विनम्र अनुरोध नहीं है, अब मेरी चेतावनी है कि सरकार को ये जो काला कानून लेकर आई हमारे बच्चों के लिए, इसको इसी तरीके से वापस ले, नहीं तो हम ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज इस सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे और ये काला कानून किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। यानी आपको डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे अगर ये नहीं होना तो सरकार नियम कानून ले आएगी अलग से? क्या जी, सरकार ने यही काम किया है। जब से ये सरकार आई है तब से सवर्णों के खिलाफ नए नए कानून लाए जाते हैं। SC/ST एक्ट, UGC एक्ट, SC/ST एक्ट का हम लोग अभी तक मार झेल रहे थे, लेकिन अब हमारे बच्चों के ऊपर UGC एक्ट ला करके, UGC रेगुलेशन ला करके हमारे बच्चों के भविष्य के को खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। यह किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं एक सरकार से कहना चाहता हूँ कि तिलक, तराजू और तलवार इनको हल्के में सरकार लेना बंद कर दे। ये जो है, ये अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। हम ब्राह्मण समाज से हैं। अगर हम किसी के जन्म में अगर पूजा कराते हैं तो पिंडदान कराने का काम भी ब्राह्मण समाज करता है और इनका भी पिंडदान, इस सरकार का पिंडदान करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। आखिर क्या जो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज है भाजपा का ही वोट बैंक माना जाता है, फिर भी आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई नई साजिश है या नई प्लानिंग है? नहीं, हम लोगों को देर से समझ में आया कि ये लोग मंदिर के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे हमको बेवकूफ बनाते रहे और हमारे ही खिलाफ कानून बनाते रहे। अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज जान गया है, इनके छलावे में नहीं आएगा। ये यूज एंड थ्रो जो ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के साथ करना चाहते हैं, अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज यूज एंड थ्रो नहीं होगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा और किसी भी तरह का ये काला कानून स्वीकार नहीं करेगा। हमने 75 साल इस देश को दे दिए आरक्षण की व्यवस्था को झेलते हुए। हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा हक दूसरों पे जा रहा है, लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार केवल सवर्णों के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही है। यह किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार, अगर ये समय रहते इन्होंने नहीं चेता, इस बिल को वापस नहीं लिया और ये नहीं सुधरी तो सवर्ण समाज इनको सुधारने का काम करेगा और इनको सबक सिखाने का काम करेगा। आपके संगठन की आगे क्या योजना? अभी तो हम सनातनी परंपरा के तहत धरना स्थल पे बैठ के धरना दे रहे हैं। अगर 19 मार्च को सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, सदन चलने जा रही है, सरकार इसमें आगे बढ़ करके सवर्णों के लिए कोई भी कानून जिस तरह से बना रही है इसको वापस नहीं लिया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम संसद भवन का घेराव करेंगे। हम जितने भी सांसद हैं जो इस कानून को पास कराने में तालियां बजा रहे हैं, उनके घरों का घेराव करेंगे, उनके घरों में ताला लगाने का
काम करेंगे, उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे, लेकिन ये काला कानून स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे जो सवर्ण सांसद है कि सभी सांसद? अब हमारे लिए सवर्ण और सांसद, सवर्ण और दलित ओबीसी नहीं रह गया। वो जितने लोग हैं वो सब एक जाति है, सब सवर्ण विरोधी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले लड़े थे गौरव से, वापस लो। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे इन सवर्ण द्रोहियों से और इनसे लड़ करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। तमाम सवर्ण समाज के सांसद विधायक हैं जिन्हें समाज ही अपना गौरव मानता है, उस समय वो मौन है, तो उनके खिलाफ आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ जो मौन स्वीकृति दे रहे हैं, सबके घर में महाभारत की कहानियां प्रचलित है। महाभारत की कहानी में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे लोग बैठे हुए थे जो इस चीरहरण को देख रहे थे, जबकि वो बहुत बड़े बलशाली थे, वो बहुत बड़े योद्धा थे। और उनका महाभारत में क्या हश्र हुआ था कि सबका विनाश हुआ था। तो ये जो सवर्ण सांसद हैं, जो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज का चीरहरण करवा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि उनका हाल द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसा होगा, सबका सफाया होगा और पहला हिसाब उन्हीं का होगा। पहले हम दलित ओबीसी की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज उन सवर्ण सांसद विधायकों का हिसाब करेगा जो आज चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो मौन धारण करके बैठे हुए हैं, इसकी सहमति दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे हिसाब लेंगे, उसके बाद बाकी का हिसाब होगा। बड़ा हुआ कि यूजीसी लागू करने का लिए भी प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, अब तो समय आ गया है कि हम हर लड़ाई को लड़ेंगे। अगर समय आ गया है कि हम अपने आप को बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमको सदन से लड़ना पड़ेगा, अगर सदन के बाद हमको खुल करके किसी संप्रदाय से लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन ये काला कानून नहीं वापस कराएंगे। और अब तो आरक्षण पे बात होगी, अब SC/ST एक्ट पे बात होगी। दे दिया 75 साल, अपने हक की रोटी दे दी, अपने बच्चों की रोटी दे दी। अब किसी भी कीमत पे किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल यूजीसी नहीं, अब तो आरक्षण पे भी बात होगी, SC/ST एक्ट में भी ये बात होगी, हमारे जो जमीनें दी गई हम उस जमीनों में भी बात होगी। हर चीज हमारी वापस की जाए, अब इस पे बात होगी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।